नमस्कार और रिवीलिंग रिविलेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 में एक शानदार विषय है। हम यहाँ हनोक की कहानी देखते हैं, फिर नूह की कहानी, फिर अब्राहम की कहानी और फिर सारा की कहानी देखते हैं जिसमें वह इसहाक को जन्म देती है। और यह सब अध्याय 11 में पद 5 से पद 11 तक होता है। और ये चार लोग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं आपको ये अभी दिखाने जा रहा हूं। ये वही प्रकार की लूका के अनुसार क्रमबद्ध प्रकाशित वाक्य है। और अगर आपको याद हो कि कुछ वीडियो पहले वह क्या था, तो वह सब कुछ प्री ट्रिप से शुरू होता है। उसके बाद प्रभु 40 दिनों के लिए चेतावनी के रूप में आते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था, जैसा कि योना के साथ हुआ था और जैसा कि नूह के 40 दिनों का चित्र है। यह सब प्री ट्रिप और प्री ट्रिप विवाह के बाद होता है। मनुष्य का पुत्र यहां 40 दिनों के लिए श्वेत घोड़े के सवार के रूप में है। फिर मोहरों के अंत का समय आता है, जब वह छठे वर्ष के अंत की ओर आता है, और फिर मध्य त्रासदी की महान भीड़ होती है, और फिर प्रभु का जैतून पर्वत पर अपने चरणों के साथ लौटना, पोस्ट ट्रिप। चार मुख्य घटनाएं हैं जो प्री ट्रिप से शुरू होती हैं, और फिर अंत के दिनों में प्रभु के 3 आगमन होते हैं, जिसके बारे में हमने अन्य शिक्षाओं में भी बात की है। तो मैं आपको इसे यहां दिखाता हूं। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 5 से 11 में इसे देखें। यह आयत 5 और 6 में कहता है, विश्वास के द्वारा हनोक को उठा लिया गया ताकि वह मृत्यु को न देखे, और वह नहीं पाया गया क्योंकि उसे उठा लिया गया था। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परंतु विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला है। देखिए, प्री ट्रिप समूह केवल ढीले ढाले मसीही नहीं हैं। वे वही हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो उसे खोजते हैं, जो जागते और प्रार्थना करते हैं और पूरी लगन से खोजते हैं। यह हनोक का समूह है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे पहले नहीं सुना, आपको बस थोड़ा सा गूगल सर्च करें और आपको यह मिल जाएगा। हनोक को व्यापक रूप से प्री ट्रिप थियोलॉजी के रूप में माना जाता है, एक प्रकार या रैप्चर की तस्वीर के रूप में, क्योंकि उसे परमेश्वर ने जल प्रलय के न्याय से पहले उठा लिया था। और फिर जल प्रलय के साथ क्या होता है, तो फिर आपके पास नूह का प्रकार है, और नूह को संरक्षित किया गया क्योंकि उसने तैयारी की थी। ठीक है, तो आपके पास हनोक है, बाइबल में पहले व्यक्ति के रूप में जिसे कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखना पड़ा। यह प्री ट्रिप दुल्हन की एक तस्वीर है। और फिर आपके पास क्या है, आपके पास हनोक था जिसने तैयारी की और बच गया। माफ कीजिए, हनोक नहीं, नूह की तस्वीर क्या है, यह जल प्रलय की एक तस्वीर है। क्या आप देख रहे हैं? तो हम उत्पत्ति 5 में हनोक के बारे में क्या पढ़ते हैं? वचन 23 कहता है, दाईं ओर देखें। उत्पत्ति 5:23 के अनुसार हनोक 365 वर्ष जिया, और परमेश्वर के साथ चलते चलते वह नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, जिसके बारे में हमने पिछली शिक्षा में भी बात की थी कि इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि आगे क्या आता है। तो हनोक की प्री ट्रिप दुल्हन के प्रकार की इस तस्वीर के बाद हम जानते हैं कि प्रभु 7 दिन की प्री ट्रिप शादी के बाद वापस आ रहे हैं। वह 8वें दिन वापस आ रहे हैं 40 दिनों के लिए चेतावनी देने, जैसा कि उन्होंने कहा था। तो जब हम वचन 7 पर जाते हैं तो क्या होता है? यह कहता है कि विश्वास के द्वारा नूह ने, जब परमेश्वर ने उसे उन बातों के विषय में चेतावनी दी थी जो अभी तक देखी नहीं गई थी, भय से प्रेरित होकर अपने घराने की रक्षा के लिए एक जहाज तैयार किया। इसी के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस बन गया जो विश्वास के द्वारा है। आपको इस चेतावनी की 40 दिनों की एक तस्वीर मिलती है जो नूह के द्वारा है, उस मनुष्य के पुत्र के द्वारा है जो नूह के समान आने वाला है। यह एक शेष बचे हुए समूह की भी एक तस्वीर है, जिसके बारे में हमने सिखाया है कि स्मिर्ना के शेष बचे हुए लोग जो मुहरों के बीच में प्रभु की सेवा करेंगे, और वे ही हैं जिन्हें तैयार किया जा रहा है, वे ही हैं जिन्हें चेतावनी दी जा रही है, और जो अभी तक इन बातों को नहीं देख रहे हैं, वे तैयारी कर रहे हैं। और वे भी वही बनेंगे, वे भी धार्मिकता के वारिस बनेंगे। लेकिन यह विशेष रूप से मनुष्य के पुत्र के 40 दिनों की एक तस्वीर है। और हम उत्पत्ति 7 में क्या देखते हैं? वचन 16 से शुरू करते हुए यह कहता है, और जो अंदर गए वे नर और मादा
हर प्रकार के जीव के वैसे ही गए जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, और प्रभु ने उसके पीछे द्वार बंद कर दिया, और पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय रहा, और उसने जहाज को ऊपर उठा दिया। ठीक है, मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। लूका अध्याय 17 में जो एक अलग नूह की कहानी है, ये वही पूरी नूह की कहानी नहीं है जो हम मत्ती के प्रवचन के अंत में पढ़ते हैं, जो कि महाकष्ट के बाद की है। ये फिर से मनुष्य के पुत्र द्वारा दी गई प्रारंभिक 40 दिन की चेतावनी का एक चित्र है। लूका 17:24 में लिखा है, जैसे बिजली आकाश के एक छोर से दूसरे तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अपने दिन में होगा। क्या यह महाकष्ट से पहले की बात है? नहीं, यह वही महाकष्ट के बाद प्रभु का आगमन है जिसे हम केवल मत्ती के प्रवचन में पढ़ते हैं। देखिए, अंत के दिनों का संबंध केवल लूका से नहीं बल्कि मत्ती, मरकुस और लूका तीनों से है, महाकष्ट के पहले, मध्य और बाद के बारे में। जैसा पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 12 में बताया, ये प्री, मिड और पोस्ट चरण ऊपर के 50 दिनों और फिर 14 वर्षों के कालखंड में होंगे। अगर आप लगातार ध्यान दे रहे हैं तो आपने ये समझ लिया होगा, अगर नहीं तो पहले की कुछ शिक्षाएं जाकर देखें। अब सुनिए इसमें क्या कहा गया है। यह केवल मत्ती के प्रवचन में है जो प्रभु के महाकष्ट के बाद आने के बारे में है। आयत 27 में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यह केवल प्रभु के महाकष्ट के बाद लौटने के बारे में है। क्या आप देख रहे हैं यहां क्या हो रहा है? यह उसी बात का वर्णन कर रहा है जब वह अपने दिन में महाकष्ट के बाद आता है। लेकिन सुनिए आयत 5 में क्या कहा गया है। लेकिन पहले, क्या आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या शक्ति है? अगर आप लूका 21 के प्रवचन में जाएं तो लूका अध्याय 21 ही एकमात्र जगह है जहां आप आयत 12 में पढ़ते हैं, परंतु इन सब से पहले तो, लेकिन इन सब से पहले वह कह रहे हैं ये एक समय होगा। लूका 21 के प्रवचन में कहा गया है, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, राज्य राज्य के विरुद्ध, जो कि लाल घोड़े के सवार का संकेत है। लेकिन आयत 12 में केवल लूका में आप देखते हैं, लेकिन इन सब से पहले, अर्थात राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध होने से पहले। और क्यों? क्योंकि मनुष्य का पुत्र श्वेत घोड़े के सवार के रूप में आ रहा है। वही है जो 40 दिनों के लिए श्वेत घोड़े के सवार के रूप में आ रहा है। और यह उस समय से पहले है जब लाल घोड़े के सवार को बड़ी तलवार दी जाएगी, जिससे वे एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, जो कि राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध है। यह मनुष्य के पुत्र के 40 दिनों के आगमन की बात है। और जब वह यह कहता है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसे ध्यान से सुनिए फिर से, लूका 17 अध्याय की 25वीं आयत से। लेकिन पहले, तो यह लूका के प्रवचन से जुड़ाव है। इसी कारण लूका के प्रवचन में मनुष्य का पुत्र एकल बादल में आता है। यह वही संबंध है श्वेत घोड़े के सवार से 40 दिनों के लिए, जैसे नूह के समय था। यह कहता है, लेकिन पहले उसे बहुत सी बातें सहनी होंगी और इस पीढ़ी द्वारा अस्वीकार किया जाएगा। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वे खाते पीते थे, शादी करते थे, औरतों की शादी कराई जाती थी, जब तक कि नूह जहाज में नहीं चला गया। फिर बाढ़ आई और उन सबको नष्ट कर दिया। ये 40 दिनों की कहानी क्या है, जो प्री ट्रिप के ठीक बाद सबसे पहले आती है? सब कुछ क्रम में है भाइयों और बहनों। अब इसे ध्यान से देखिए। तीसरा भाग क्या है? अब्राहम 8वीं आयत में, इब्रानियों 11 में 10 तक यह लिखा है, विश्वास से जब अब्राहम को उस स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया जिसे उसे विरासत में मिलना था, तो उसने आज्ञा मानी और वह निकल पड़ा, यह जाने बिना कि वह कहां जा रहा है। विश्वास से वह प्रतिज्ञा किए हुए देश में परदेशी की तरह रहा, और उसने इसहाक और याकूब के साथ तंबुओं में निवास किया, जो उसी प्रतिज्ञा के सहवारिस थे। अब इसे ध्यान से सुनिए, आयत 10, क्योंकि वह उस नगर की बाट जोह रहा था जिसकी नींवें हैं, जिसका निर्माता और रचयिता परमेश्वर है। अगर आप इन वर्षों में हमारे मुख्य मंत्रालय मिनिस्ट्री रिवील्ड के माध्यम से इस प्रकाशन का अनुसरण कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यह ठीक किस बारे में बात कर रहा है। देखिए, मुहरों के 6ठे वर्ष के अंत में प्रभु स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के साथ आ रहे हैं, और महान भीड़, जो मध्य संकट की महान भीड़ है, स्वर्ग में जाएगी, और इज़राइल, यहूदी लोग और सच्चा इज़राइल फिर से उस देश में लौटेंगे, और उस देश में केवल मंदिर की नींव ही होगी। मुहरों के दौरान मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ होगा।
मंदिर के पुनर्निर्माण का एक आदेश दिया जाएगा, लेकिन पूरी मुहरों की अवधि में केवल नींव ही डाली जाएगी और यह नींव चौथे वर्ष के भीतर डाली जाएगी। यह काम पूरा हो जाएगा। हम इसे एक चित्र के रूप में देखते हैं। जकरियाह की पुस्तक के 14 अध्यायों में 14 वर्षों में और अध्याय 4 में हम देखते हैं कि जरुब्बाबेल के हाथों ने इस घर की नींव डाली है और उसके हाथ ही इसे पूरा भी करेंगे। खास बात यह है कि जकरियाह के अध्याय 8 में, जो तुरही के न्यायों की शुरुआत के बराबर है, हम देखते हैं कि तब मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि मुहरों के दौरान केवल नींव ही डाली जाती है। यही कारण है कि जब अब्राहम का वहां उल्लेख होता है और वह अपनी विरासत की भूमि की तलाश कर रहा होता है, जब उन्हें इजराइल वापस लाया जाएगा तो कहा गया है कि वह एक ऐसी जगह होगी जहां केवल नींव ही होंगी। हम इसे प्रथम राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 पद 37 और 38 में भी देखते हैं, जहां लिखा है, चौथे वर्ष में, याद रखिए जकरियाह 4, चौथे वर्ष में मुहरों के बीच में प्रभु के घर की नींव डाली गई थी। ठीक है, भविष्यवाणी की तस्वीर में यह मुहरों के बीच का समय है। 11वें वर्ष में बुल के महीने में, जो 8वां महीना है। क्या उस समय घर पूरा हुआ था? खैर, असल में घर बनना कब शुरू होगा? यह तुरही के पहले वर्ष तक शुरू नहीं होगा और इसे फिर से बनाने में लगभग 3.5 साल लगेंगे। और क्लेश के 11वें वर्ष में मंदिर उस नींव पर फिर से बनाया जा चुका होगा जो मुहरों के दौरान डाली गई थी। यह उसी समयावधि की एक भविष्यवाणी चित्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जकरियाह अध्याय 8 में यहां देखिए, हम देखते हैं कि प्रभु अब स्वर्गीय सिय्योन पर्वत पर लौट आए हैं, जैसा कि हमने कहा था, क्योंकि वह स्वर्ग के साथ आए थे। वह उन्हें अपने पास लेने के लिए आए थे, ठीक है, मध्यक्लेश की महान भीड़ के लिए। और यहूदी लोग और सच्चा इजराइल भूमि में वापस लाए जाएंगे। लेकिन प्रभु वहां स्वर्गीय सिय्योन पर्वत पर हैं। वह लोगों को फिर से इकट्ठा करते हैं। और सुनिए कि पद 9 में क्या कहा गया है, तुम्हारे हाथ मजबूत हों, तुम जो इन दिनों भविष्यद्वक्ताओं के मुख से वे वचन सुनते हो, जो उस दिन में थे जब सेनाओं के प्रभु के घर की नींव डाली गई थी, ताकि मंदिर बनाया जा सके। और क्या आप जानते हैं कि वे मंदिर क्यों नहीं बना सके? क्योंकि देखिए आगे क्या कहा गया है। पद 10 में लिखा है, क्योंकि शांति छीन ली गई थी और वह लाल घोड़े के सवार के समय छीन ली जाती है। समझे? और उसने हर किसी को उसके पड़ोसी के खिलाफ कर दिया। यह राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र है, राज्य के विरुद्ध राज्य है, लाल घोड़े के सवार के समय। लेकिन अब तुरही के आरंभ में प्रभु वहां हैं और अब वे फिर से निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। और पुनर्निर्माण के मध्य बिंदु पर, माफ कीजिए, तुरही के मध्य बिंदु पर लगभग 10.5 साल बाद, जो कि 11वें वर्ष में है, मंदिर बन जाता है। और फिर क्या होता है? आपके पास मत्ती 24:15 है। मत्ती के सुसमाचार में उनके प्रवचन में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का उल्लेख है। यह वह समय है जब पशु अब गड्ढे से बाहर आता है, क्योंकि मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है। और 11वें वर्ष में यह ठीक वैसे ही पूरा होता है जैसा कि एक राजा में कहा गया है। यह 5वें स्वर्गदूत के समय होता है जब अथाह गड्ढा खोला जाता है। यह 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 है। महान पतन के समय जब विनाश का पुत्र, वही पशु जो गड्ढे से निकला था, अब मंदिर में जाकर स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। क्या आप देख रहे हैं कि यह सब कैसे काम करता है? यह सब 4 हिस्सों में लूका के अनुसार 14 वर्षों और ऊपर बताए गए हिस्से में पूरा होता है। अब देखिए यह कैसे समाप्त होता है। पद 11 में विश्वास के द्वारा सारा ने भी संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त की और एक बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा कौन है? यह बच्चा निश्चित रूप से इसहाक है, जो प्रतिज्ञा है। और हम इसे उत्पत्ति 21 में देखते हैं, जब अब्राहम 100 वर्ष के थे। यह मत्ती 24 में बताए गए प्रभु के जैतून पर्वत पर अपने चरणों के साथ लौटने का पोस्ट त्रासदी चित्र है। यह देखिए, उत्पत्ति 16 में हम देखते हैं कि अब्राहम ने, जब वह 86 वर्ष के थे, इश्माइल को जन्म दिया, जो एक जंगली आदमी था, है ना, यानी अन्य अरब राष्ट्र। पद 17 में वह 13 वर्ष का है। वह 13 साल बाद है। अब वह 99 साल के हैं और वह एक वाचा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु त्रासदी के अंतिम वर्ष में वाचा को नवीनीकृत करेंगे। और फिर उत्पत्ति 21 में क्या हुआ? आपने सही पहचाना, अब्राहम अब 100 साल के हैं जब इसहाक आता है। यह किस चीज का चित्र है?
यह 7 वर्षों की मोहरों का, 6 वर्षों की तुरही का, प्रभु की वापसी का और जैतून पर्वत पर 14वें वर्ष में प्रभु के पांव रखने का चित्र है। क्या आप इसे देख रहे हैं? 13 वर्षों में एक वाचा होती है और फिर 14वें वर्ष में इसहाक एक पश्चात त्रासदी के चित्र के रूप में आता है। प्रभु की वापसी पांव जैतून पर्वत पर, ठीक वैसे ही जैसे जकर्याह की 14वीं अध्याय में 14वें वर्ष में प्रभु 7वीं तुरही पर जैतून पर्वत पर पांव रखते हैं। जैसे ही प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 और 11 से यह बजना शुरू होता है, तब सब कुछ प्रभु का हो जाएगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।